नमस्कार। बैंकॉक पर भारतीय जाबाजों से बुरी तरह पिटने के बाद जिनपिंग की सेना हमले की साजिश पर काम कर रही है, लिहाजा भारत के शूरवीर भी तैयार हो गए। भारत की सरकार ने बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया है। इतना ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा बलों को बॉर्डर पर जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। एसएसबी की 30 कंपनियों को भी बॉर्डर जाने का ऑर्डर दे दिया गया है। चीन, नेपाल, भूटान बॉर्डर पर सेना बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। जाहिर है बॉर्डर पर जंग का सायरन बजने वाला है। हालात ऐसे बन रहे हैं और हिंद के शेर सीमा पर जिनपिंग की सेना को ढेर करने के लिए रवाना हो रहे हैं। तो इन तमाम बड़ी खबरों पर इस खास बुलेटिन में हमारी नजर होगी। भारत चीन टक्कर पर सबसे बड़ी खबर अब सबसे पहले आपको दे दें, एसएसबी की 30 कंपनियों को बॉर्डर जाने का ऑर्डर जारी कर दिया गया है। चीन के खिलाफ भारत की आक्रामक रणनीति अब ग्राउंड पर भी नजर आने लगी है। चीन, नेपाल, भूटान बॉर्डर पर सेना बढ़ाने का फैसला लिया गया है। तो बेहद आक्रामक रणनीति हिंदुस्तान की तरफ से अब साफ तौर पर नजर आ रही है। चीन, नेपाल, भूटान बॉर्डर पर सेना बढ़ाने का फैसला लिया गया है। साथ ही साथ एसएसबी की 30 कंपनियों को यानी 3000 जवानों को भारत नेपाल बॉर्डर पर भेजा गया है। चीन से तनाव पर आईटीबीपी, एसएसबी को अलर्ट कर दिया गया है। उत्तराखंड, अरुणाचल, हिमाचल में आईटीबीपी को निर्देश दिए गए। लद्दाख, सिक्किम बॉर्डर पर भी आईटीबीपी अलर्ट पर है। एसएसबी के 3000 जवानों को नेपाल बॉर्डर पर भेजा गया है। कश्मीर, दिल्ली से एसएसबी की 30 कंपनियां रवाना होंगी। ये अपने आप में इस वक्त की सबसे बड़ी और एक्सप्लोसिव खबर है। चीन के खिलाफ भारत की आक्रामक रणनीति अब सामने आ गई है। भारत, नेपाल, चीन ट्राई जंक्शन पर हाई अलर्ट है। उत्तराखंड के काला पानी में आईटीबीपी और एसएसबी को अलर्ट कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की मीटिंग के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। बॉर्डर पर लगातार सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, कल ही गृह मंत्रालय में बॉर्डर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी और आईटीबीपी और एसएसबी के अधिकारियों के साथ बहुत अहम मीटिंग हुई थी और इसी मीटिंग के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। और इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त तमाम हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जो पल पल की अपडेट से आपको लगातार वाकिफ करा रहे हैं। इरफान कुरैशी श्रीनगर से इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अंकित भट्ट जम्मू से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय लगातार एलएसी के पास के जो इलाके हैं उसका दौरा कर रहे हैं। लेह से इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं और सुमित चौधरी मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। सुमित और मनीष झा भी देखिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन सुमित, पहले मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरह से अब जो आईटीबीपी और एसएसबी का मूवमेंट हमें नजर आ रहा है, ये क्या बता रहा है और खास तौर पर उत्तराखंड पर खास नजर है? उत्तराखंड पर नजर इसलिए है क्योंकि समीर, आपको पता है कि नेपाल के जो तेवर बदले हैं पिछले कई दिनों से, यानी जब भारत और चीन के रिश्तों में तल्खी बढ़ी उसी समय नेपाल ने भी अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस भारत के साथ लगातार चीन की तरफ ज्यादा बेहतर करने शुरू कर दिया। और ये लीपू लेक या फिर जो ट्रांजैक्शंस का एरिया है, यहां पर बताया जा रहा है कि चीन नेपाल के एरियो से कोई मूवमेंट कर सकता है। यही वजह है कि एसएसबी की जो 30 कंपनियां हैं, करीब करीब 3,000 से ज्यादा सैनिकों को वहां पर तैनात किया गया है पैरामिलिट्री के। इसके अलावा आईटीबीपी के जो रिजर्व थी, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में, उनको भी मूव करने के ऑर्डर दिए गए। और ये सभी हाई अलर्ट की स्ट्रैटेजीज कल गृह मंत्रालय में डिस्कस की गई थी, जब सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी के साथ साथ आला अधिकारी मौजूद थे आईटीबीपी के, एसएसबी पे। ये तय किया गया कि मूवमेंट जो होगी ना सिर्फ इन इलाकों में, यानी जो रिजर्व्स हैं, हमारी जो रिजर्व्स थी दिल्ली के अंदर, कश्मीर के अंदर एसएसबी की, उनको मूव किया जाए उत्तराखंड के इलाकों में और दूसरे इलाकों में, ताकि वहां पर भी हमारी मुस्तैदी और ज्यादा बेहतर हो सके। बिल्कुल, सीधे रुख करेंगे अभिषेक उपाध्याय का, एलएसी से हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, निश्चित तौर पर हलचल अब तेज हो गई है। जो हमारी आईटीबीपी और एसएसबी फोर्सेस का जो मूवमेंट है वो भी अपने आप में बहुत सारी जानकारियां दे रहा है। इस वक्त एलएसी पर किस तरह की हलचल लेह में आप देख रहे हैं? देखिए, लद्दाख की मैं आपको बात बताऊं समीर, लद्दाख में 1547 किलोमीटर की जो पूरी एलएसी है उसके एक एक पॉइंट पर निगाह है, एक एक पॉइंट पर। और मैं एक टर्म इस्तेमाल करूंगा, ISR,
इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेसेंस, ये वो टर्म होता है जिससे कि आप समझिए बॉर्डर पर निगरानी की जाती है। अद्भुत है, भारत का पुख्ता है, और यही वजह है कि 29-30 की दरमियानी रात जब चीन की ओर से चुशूल में घुसपैठ कोशिश की जा रही थी, इसी ISR के जरिए उसको पकड़ा, उसको नेस्तनाबूद किया, और आज वो हाइट्स जहां पर हम हैं वहां से उनकी गैरिसन पर, आप सोचिए उनके गैरिसन पर हमारे सैनिकों की निगाह है। हम हाइट पर, जो पूरी रिज है उस रिज पर हम खड़े हैं, और जो स्लोप है, जो ढलान है, नीचे का हिस्सा है, वहां पर वो खड़े हैं। यानी कि जो पूरी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो हमारे लिए फायदेमंद है। और मैं आपको जिस समय आपसे जानकारी दे रहा हूं, ब्रिगेड कमांड लेवल की बातचीत चल रही है चुशूल में, और वहां से 20 किलोमीटर की दूरी है रेकिंगला की, जहां पर भारतीय फौजें पूरी तरह से मुस्तैद हैं। हमारे T-90 जो टैंक हैं वो रेजिमेंट भी तैयार है। कहीं से भी कोई चांस नहीं चीन के पास कि दोबारा आंख उठाकर इस इलाके में देख सके। बिल्कुल, इरफान कुरैशी का हम रुख करते हैं, श्रीनगर से वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इरफान, किस तरह की हलचल? देखिए समीर, मैं आपको बता दूं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह कल भी गुरेज के सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन देखा गया, वहीं अभी कुछ देर पहले कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में एक घुसपैठ बिड को फाइल किया गया है, जिसमें हालांकि सूत्रों के हवाले से जो TV9 को खबर मिली है कि 2 मिलिटेंट्स को मारा गया है, 2 घुसपैठियों को मारा गया है, लेकिन पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। लेकिन सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये खबर हमें आ रही है, और इस पूरे इलाके में फिलहाल नौगाम सेक्टर में विगल बढ़ा दिया गया है। सस्पिशियस मूवमेंट देखने के बाद वहां पर फायरिंग भी हुई है, और फिलहाल कोशिश की जा रही है कि जो इन्फिल्ट्रेशन ग्रुप था इसे जो है वहां पर एनसर्कल किया जाए और उसके बाद एलिमिनेट किया जाए। और साफ तौर पर कुछ देर पहले मेरी हंदवाड़ा के SSP से बात हुई, उनका कहना था कि वाकई में लगातार घुसपैठ करने की कोशिश लगातार सरहद उस पार से की जा रही है, जिसे लगातार नाकाम किया जा रहा है, और आज भी इसी तरह का वहां पर LOC पर गतिविधि देखा गया। फिलहाल पूरे इलाके में विगल बढ़ा दिया गया है, और दूसरी तरफ बड़गाम के इलाके में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, जिस तरह से इस वक्त सीमा पर सुपर हाई अलर्ट नजर आ रहा है, ये अग्रेशन दरअसल बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि हम सबको पता है कि चीन की शह पर पाकिस्तान किस तरह से LOC पर हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। सीमा पर सुपर हाई अलर्ट से जुड़ी कुछ और अपडेट्स सुमित के पास आ चुकी हैं। सुमित, ओवर टू यू। देखिए, सीमा पर हाई अलर्ट लगातार जारी है, और ये सीमा पर अलर्ट इसलिए क्योंकि चीन कोई और गुस्ताखी ना कर दे। लद्दाख से सेना अलर्ट पर है, उत्तराखंड में चौकसी बढ़ चुकी है। अगर ये सीमा का हम एक आपको ग्राफिक्स के जरिए आप दिखा रहे हैं कि क्या है हमारी सीमा पर अलर्टनेस। हिमाचल प्रदेश में भी अलर्ट है, अरुणाचल सीमा पर विशेष चौकसी, क्योंकि आपको याद है तवांग के इलाके में लगातार चीन ने 1962 में भी कोशिश की थी घुसपैठ की। सिक्किम बॉर्डर पर भी अलर्ट है। भारत नेपाल चीन ट्राई जंक्शन पर चौकसी बढ़ा दी गई है। कहा जा रहा है कि नेपाल के रास्ते भी चीन घुसपैठ करने की कोशिश कर सकता है। उत्तराखंड के काला पानी में हाई अलर्ट कर दिया गया, ITBP को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए। ये सारी स्ट्रैटेजी समीर इसीलिए कि कोई भी ऐसा पॉइंट ना चूके जहां से चीन फिर से घुसपैठ करने की कोशिश करे, क्योंकि चीन बौखला चुका है। 29 और 30 तारीख को जो हमने मूवमेंट की, हमने जो कैप्चरिंग की, या फिर हमने जो अपनी डोमिनेंस इख्तियार की है, उसके बाद चीन ये कोशिश करेगा कि कहीं पर भी जो उसको हल्का सा भी वीक पॉइंट लगता है, ना सिर्फ भारत और चीन के बॉर्डर पर बल्कि उस ट्राई जंक्शन पे भी जहां पर नेपाल बैठा है, भारत बैठा और चीन बैठा है, वहां से भी बिल्कुल सुमित, आपने सही कहा, और इसीलिए ये हाई अलर्ट बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। और वो अग्रेसिव मोड जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे, वो अब नजर आ रहा है साफ तौर पर। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC से जुड़े तमाम इलाकों में क्या हालात हैं इस वक्त, अंकित ये जरा बताएं। देखिए समीर, अगर इंटरनेशनल बॉर्डर या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की बात की जाए, पूरी तरीके से BSF हो या भारतीय सेना अलर्टनेस जारी कर दी गई है। तो वहीं लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। भारतीय सेना के एक JC ऑफिसर जो है वो शहीद हुए, लेकिन जो हमारे पास जानकारी है, भारतीय सेना ने रिटेलिएट जो है वो पाकिस्तान को किया और स्ट्रांगली किया है। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 पाकिस्तान की पोस्टों को भारतीय सेना ने तबाह किया है, और साथ में 2 पाकिस्तानी आर्मी के जवान जो है वो इस सीज फायर वायलेशन में मार गिराए गए हैं। लगातार पाकिस्तान इसलिए सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखला गया है धारा 370 हटने के बाद। पाकिस्तान की ये मंशा है कि आतंकियों की किसी भी तरीके से घुसपैठ करवाई जा सके। आपको याद होगा समीर के हाल ही में ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा
बीएसएफ ने किस तरीके से जो टनल है वो डिटेक्ट की थी, और लगातार इसी तरीके की जो अलर्टनेस है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल पे साफ तौर पे देखने को मिल रही है। आपको एक और अहम जानकारी मैं दे दूं समीर की, पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तानी आईएसआई है, वो लगातार अपने लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान को इतना डर सताया हुआ है कि शायद एक बार फिर भारतीय सेना सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक ना कर दे। चीन की मदद से कई रडार सिस्टम जो है वो पाकिस्तान की सेना जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे लगा रही है। बिल्कुल बिल्कुल अंकित बने रहे हमारे साथ। मनीष झा का मैं रुख करूंगा। और मनीष देखिए, ये खबर जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कि एसएसबी की 30 कंपनियों को भारत नेपाल बॉर्डर की तरफ रवाना किया गया है उत्तराखंड में। और TV9 भारतवर्ष लगातार इस ओर इशारा कर रहा था कि चीन की शय पर नेपाल किस तरह की हरकतें बॉर्डर एरियाज में कर सकता है। क्या डिटेल्स और दी जा सकती हैं इस वक्त? जी हाँ समीर, बिल्कुल। देखिए, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया है कि भारत सरकार ने भारत चीन सीमा के सभी पॉइंट और खास करके इस तरह के जो ट्राई जंक्शन वाले क्रिटिकल पॉइंट है, चाहे वो नेपाल से जुड़ा हुआ हो या भूटान बॉर्डर पर हो या म्यांमार बॉर्डर पर हो, इन सब जगह पर अपनी सेना को अलर्ट रहने का आदेश दिया है, क्योंकि उन्हें आशंका है कि इस ट्राई जंक्शन पर लोकेशन का फायदा उठाते हुए पीएलए यहाँ कोई जो है मिस एडवेंचर करने की कोशिश कर सकता है। हालांकि अहम बात यह है कि इन सब जगहों पर भारत की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है या जो पोजीशन है वो काफी मजबूत स्थिति में है। जी बिल्कुल। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ इस वक्त क्योंकि एलएसी से मौजूद हैं। अभिषेक देखिए, एक तरफ सीमा पर जो हालात हैं वो गंभीर नजर आ रहे हैं, तनाव में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, दूसरी तरफ बातचीत भी हो रही है। बातचीत से आज जो बातचीत हो रही है कमांडर लेवल की, उससे कुछ हल निकलने की उम्मीद है, कुछ आगे बढ़ने की उम्मीद है क्या? देखिए, बातचीत जो हो रही है चुशुल में, उसमें एक बात बहुत अहम है समझने वाली समीर। वो समझने वाली बात ये है कि इस बातचीत में जो एडवांटेज का मुद्दा होता है वो हमारे पास है। इसलिए इस बातचीत में बहुत चीजें बहुत क्लियर हैं। चीन को किन किन जगहों पर पीछे जाना ये क्लियर है। अब जो चीन छटपटा रहा है कि जो हाइट्स हमारे कब्जे में हैं, उस हाइट्स के लिए जो परेशान हो रहा है, तो अब चीन को अपना सर्विलांस सिस्टम, अपना कम्युनिकेशन नेटवर्क, अपना मूवमेंट, तमाम चीजें, और ये सिर्फ बात चुशुल इलाके की नहीं है, ये बात गोगरा से लेकर के देपसोंग से लेकर के ऊपर दौलत बेग ओल्डी की तरफ, इस पूरे 1547 किलोमीटर की जो एलएसी लद्दाख की, ये उस पूरे की बात है। चीन को कुछ चीजें अब तय करनी ही होगी। आज एडवांटेज हमारे हाथ में है और ये जो बातचीत हो रही है ये उसी एडवांटेज की चोटी से हो रही है। समीर बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक का बने रहे आप हमारे साथ। और इस वक्त हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट सुमित चौधरी भी हमारे साथ मौजूद है और उनके पास है एक बड़ी खबर। सुमित, देखिए, अब एक और बड़ी खबर यह कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करीब सुबह 9:30 बजे मॉस्को के लिए निकल चुके हैं और यहां से फिर वो मॉस्को पहुंचेंगे। और ये बड़ी ब्रेकिंग मैं आपको बताऊं कि एलएसी पर तनाव के बीच रक्षा मंत्री का ये दूसरा दौरा है। समीर, दूसरा इसलिए क्योंकि मई महीने के बाद जब ये पूरी कवायद शुरू हुई थी उस समय भी गए थे और एससीओ की बैठक में राजनाथ सिंह होंगे शामिल। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण 4 सितंबर को एससीओ रक्षा मंत्री की बैठक होनी है। 4 तारीख को उसमें रक्षा मंत्री मौजूद होंगे। चीन के रक्षा मंत्री से राजनाथ सिंह अपने काउंटर पार्ट से बातचीत करेंगे। कई चीजों के ऊपर बातचीत होगी। इस समय भारत चीन की जो स्थिति है उस पर भी बातचीत हो सकती है और रूस के सबसे जो 3 मेन एजेंडा होंगे, जानकारी है कि बातचीत नहीं करेंगे। चीन के रक्षा मंत्री से वो बातचीत नहीं करेंगे, ये तय कर लिया गया। बिल्कुल, रक्षा मंत्री चीन के रक्षा मंत्री से बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन 3 मेन एजेंडा मैं आपको बता रहा हूं। AK-203 राइफल जो करीबन 6,70,000 राइफल्स आनी है भारत में, AK-47 को रिप्लेस करेंगी। ये इसकी पहली खेप भारत को मिलेगी अक्टूबर महीने में। T-90, T-72 टैंक पर के एम्युनिशन पर भी बातचीत होगी। इसके अलावा 12 सुखोई, 21 MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट को जल्दी से भारत को देने पर भी बातचीत होगी। इसके अलावा हालांकि S-400 की बातचीत हो चुकी है 2021 में आना, लेकिन अगर इससे जल्दी आ सकता है इसकी भी समीक्षा की जाएगी। और साल के आखिरी तक भारत चाहता है कि इन सभी चीजों की, महत्वपूर्ण चीजों की डिलीवरी कर दी जाए। और ये महत्वपूर्ण 3 एजेंडा जो TV9 भारतवर्ष अपने दर्शकों को बता रहा है कि रक्षा मंत्री का ये दौरा किस लिए महत्वपूर्ण है, क्यों इस समय जब भारत चीन के बीच में ये विवाद चल रहा है, ऐसे में रशिया का दूसरा दौरा, रक्षा मंत्री का दूसरा दौरा है मॉस्को में, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। समीर बिल्कुल, मनीष झा का हम रुख करते हैं। मनीष, निश्चित तौर पर जिस
अग्रेसिवनेस की हम बात कर रहे हैं, वो अग्रेशन अब लगातार हर जगह दिखाई दे रहा है, हर लेवल पर दिखाई दे रहा है। रशिया में जब ज्वाइंट मिलिट्री डील होती है, चीन और पाकिस्तान के साथ हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, साफ कर दिया गया। अब एक बार फिर साफ कर दिया गया है कि चीन के रक्षा मंत्री से हमारे रक्षा मंत्री मुलाकात नहीं करेंगे। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब हम ये बात कहते हैं कि भारत कितना आक्रामक है और उसका कितना फर्क हुआ, क्योंकि जिस मिलिट्री एक्सरसाइज में भाग लेने से भारत ने मना किया रूस में, उसका एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये था कि अब जो भारत और चीन के बीच तनाव जो पहले दुनिया की नजर में द्विपक्षीय दिखता था, अब उसे हम दूसरे जो अलग फोरम है जहां कई देश एक साथ आते हैं, वहां पर भी हम इसे जाहिर कर रहे हैं। जबकि हम ये काम सिर्फ पहले पाकिस्तान के मामले में करते थे, चीन के मामले में नहीं करते थे। रही बात एससीओ के फोरम पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी बात कहेंगे, वहां पर वो रूस के रक्षा मंत्री के साथ बायलैटरल मीटिंग करेंगे, लेकिन चीन के रक्षा मंत्री के साथ हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। नहीं होगी। तीसरी अहम बात कि हम रूस में भारत के रक्षा मंत्री वहां सीएसटीओ की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। सीएसटीओ एक संगठन है जहां रूस और सीआईएस कंट्री के जो बाकी देश हैं उनके साथ बैठकर राजनाथ सिंह चर्चा करेंगे। बेहद ग्लोबल लेवल पर यह बेहद इंपॉर्टेंट मीटिंग इसलिए है क्योंकि मध्य एशिया में जो चीन का इंटरेस्ट है, मैं आपको बताऊं 2017 में अस्ताना में, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में पहली बार भारत और पाकिस्तान एससीओ का मेंबर बना। उस समय जब हम लोग वहां थे मौजूद और कजाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर सबसे हमने पूछा चीन को लेकर उनका क्या रुख है, तो उन्होंने यही कहा था कि पैसे तो चीन से बहुत मिले हैं, लेकिन बदले में चीन हमारी जमीन लेना चाहता है, वो हम मंजूर नहीं है हमें। तो ये बहुत ही क्रिटिकल चीज है। कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया, इन सब को लेकर जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन सब के साथ बात करेंगे। बिल्कुल मनीष बने रहे हमारे साथ। अभिषेक उपाध्याय का मैं एक बार फिर रुख करूंगा, वो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। और अभिषेक, निश्चित तौर पर जिस तरह की स्थितियां बनी हैं, अब चीन को अपनी ही गोली का स्वाद चखने को मिल रहा होगा। जो काम उसने पैंगोंग त्सो के उत्तरी इलाके में किया, वही हिंदुस्तान ने दक्षिणी इलाके में कर दिया है। इसीलिए बिलबिलाहट है ये। बिल्कुल कर दिया है, बिल्कुल कर दिया। और देखिए, बड़ी बात ये सिर्फ कर ही नहीं दिया, बल्कि वहां पर काबिज है, उनके सर्विलांस सिस्टम उखाड़ फेंका है, उनके कैमरे उखाड़ फेंके हैं काला टॉप पर। वहां पर जहां पर उन्होंने तमाम अपना इक्विपमेंट लगा रखा था वो सब हटा दिया है। पूरा जो ये दक्षिणी हिस्सा है पैंगोंग त्सो लेक का, वो पूरी तरह से भारत के कमांड में है। और ऐसी कमांड में है कि वहां से उनकी जो स्ट्रेटेजिक एसेट होती है वो हमें निगाह में, उनका मूवमेंट हमको दिखाई पड़ रहा है। पीछे के जो इंपॉर्टेंट उनकी पोजिशनिंग है वो हमारी आंखों के आगे है। ये सबसे बड़ी समस्या। और इससे आगे बढ़िए, समस्या चीन को यह भी है कि हम तो जो बात अब कर रहे हैं वो बातें कहीं ना कहीं से तिब्बत और अक्साई चीन पर उसके कब्जे को भी हट कर रही हैं। ज्यादा परेशानी उसको इस बात की है, इसीलिए वो तिब्बत में, साउथ शिनजियांग में लगातार अपनी फोर्सेस को बढ़ा रहा है। ये समस्या चीन को होने लगी है जो अब तक नहीं होती थी, अब ये होने लगी है। अब उसे लगने लगा है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो चीन के इस कब्जे के खिलाफ चला जाए और बहुत ही बड़े रूप में चला जाए। बिल्कुल अभिषेक, बने रहे आप हमारे साथ। एक और बड़ी खबर ताइवान से जुड़ी हुई। चीन के दावे को ताइवान का अब सीधा चैलेंज मिला है, सीधी चुनौती दे दी है ताइवान ने। ताइवान के पासपोर्ट से रिपब्लिक ऑफ चाइना ये वर्ड हटा दिया गया है। नए पासपोर्ट में सिर्फ ताइवान लिखा गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि ताइवान में अब तक जो पासपोर्ट बनते थे उस पर रिपब्लिक ऑफ चाइना लिखा होता था, लेकिन अब ताइवान ने सीधी चुनौती दी है चाइना को, और अब ताइवान से बनने वाले पासपोर्ट पर सिर्फ और सिर्फ ताइवान लिखा होगा। ये देखिए, नई तस्वीर जो है, नए पासपोर्ट की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जहां पर रिपब्लिक ऑफ चाइना लिखा जाता था उस पोर्शन को पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब ताइवान का पासपोर्ट सिर्फ और सिर्फ ताइवान का होगा। यह बहुत बड़ी चुनौती है चीन को ताइवान की। एक और बड़ी खबर, अमेरिका के हमले के डर से चीन का परमाणु प्लान सामने आया है। न्यूक्लियर पावर को और बढ़ाएगा चीन, एक दशक में दोगुनी करेगा न्यूक्लियर शक्ति। ये जानकारी सामने आ रही है, यानी 10 साल में दोगुना करने का प्लान है परमाणु ताकत को चीन की। ये निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है ये साफ जाहिर कर रहा है।
और बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक उपाध्याय, आप एलएसी से हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे आगे भी लगातार जानकारी लेते रहेंगे। मनीष झा हमारे साथ थे, इरफान कुरैशी इस वक्त एलओसी से हमारे साथ मौजूद थे, श्रीनगर से, जम्मू से, इंटरनेशनल बॉर्डर से हमारे साथ अंकित भट्ट मौजूद थे, और सुमित चौधरी लगातार एक्सप्लोसिव एक्सक्लूसिव खबरें हम तक पहुंचा रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।